Very good morning, students. Today we will going to study about male reproductive system or reproductive system of man. यानी कि मनुष्य मानव का जनन तंत्र। सभी जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन का गुण पाया जाता है। जनन के लिए उनमें एक विशेष तंत्र होता है जिसे जनन तंत्र और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मानव में नर और मादा यानी मेल और फीमेल जनन तंत्र अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होते हैं। मेल reproductive system we are going to study at this time about male reproductive system। तो मेल reproductive system के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। ऑर्गन्स, नंबर 1 टेस्टिस, जिनको हम वृषण कहते हैं। एपिडिडाइमिस अधिवृषण, वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी, सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग, पेनिस शिश्न। नेक्स्ट नंबर एसेसरी ग्लैंड्स सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? काउपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सबसे पहले स्टडी करेंगे अबाउट टेस्टिस। दिस इज लेफ्ट किडनी एंड दिस इज राइट किडनी। यूरिनरी डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस और ये टेस्टिस हैं। यहाँ पर इसी से लगा हुआ एपिडिडाइमिस। तो टेस्टिस, व्हाट आर टेस्टिस? पुरुष में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। ये एक थैली नुमा रचना में बंद होते हैं। इस थैली नुमा रचना को सैक्रोटल सैक, क्या है? सैक्रोटल सैक वृषण कोश अथवा अंडकोश कहते हैं, जिसके अंदर वृषण सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक वृषण के अंदर ढीले संयोजी ऊतक की बनी अनेक अत्यंत महीन तथा कुंडलित यानी क्वाइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स शुक्र नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं की जनन कोशिकाएं जर्म सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट एपिडिडाइमिस। यह है नंबर 2 एपिडिडाइमिस। ये क्या है? ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी, ये दिखाया गया है। एपिडिडाइमिस टेस्टिस से बिल्कुल टच नीचे की तरफ है। ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ये टेस्टिस के अगले पिछले तथा भीतरी भाग को ढके रखती है। स्पर्म विभिन्न नलिकाओं से होते हुए एपिडिडाइमिस में आते हैं। यहाँ स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, अर्थात ये गतिशील होकर अंडाणु का निषेचन करने के लिए
के योग्य हो जाते हैं। मैचुरेशन मीन्स ये गतिशील यानी कि ये मोबाइल हो जाते हैं और निषेचन ओवम का फर्टिलाइजेशन करने के योग्य हो जाते हैं। यहाँ पर स्पर्म्स शुक्राणु लगभग 1 महीने तक रहते हैं। इसके बाद स्वतः नष्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली फिनिश्ड। नेक्स्ट नंबर 3, वास डिफरेंशिया। ये संख्या में 2 होती हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा वास डिफरेंस, तो ये सिंगल है। और जब हम कहेंगे 2 जब का जिक्र करेंगे तो हम कहेंगे वास डिफरेंशिया। ये संख्या में 2 होती हैं। प्रत्येक एपिडिडाइमिस से एक मोटी लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी वास डिफरेंस निकलती है, जो बाद में नीचे मुड़कर पास के शुक्राशय की छोटी सी नलिका से जुड़ती है। यानी जो वास डिफरेंस है वो सेक्रेटल चेक से की छोटी सी नलिका से जुड़ती है। स्पर्म शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में पहुंच जाते हैं। इनका रूट क्या है? स्पर्म जो है वो शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस के द्वारा शुक्राशय में पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या है? ये शुक्राशय। इसमें एक म्यूकस फ्लूइड सेक्रेट होता है जो स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन का निर्माण करता है। ये द्रव वीर्य स्पर्म का ये सीमेन का लगभग 60% भाग बनाता है। जो लिक्विड जो निकलता है वो लगभग 60% जो भाग है सीमेन का बनाता है। शुक्राशय से निकलने वाली छोटी सी नलिका वास डिफरेंस के साथ मिलकर इजाकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। शुक्राशय से निकलने वाली छोटी सी नलिका वास डिफरेंस के साथ मिलकर इजाकुलेटरी डक्ट बनाती है या उसका निर्माण करती है, जो यूरेथ्रा मूत्र मार्ग में खुलती है। ये सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में। और उसके बाद यूरेथ्रा। व्हाट इज यूरेथ्रा? मूत्र मार्ग। शुक्राशय इजाकुलेटरी डक्ट द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के सक्रिय भाग यूरेथ्रा में खुलता है। यानी शुक्राशय इजाकुलेटरी डक्ट द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के सक्रिय भाग यूरेथ्रा में खुलता है। इस छिद्र को यूरिनोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं। यानी जो फॉर्मेशन है इजाकुलेटरी डक्ट का वो एक सक्रिय भाग में यूरिनरी ब्लैडर के सक्रिय भाग में यूरेथ्रा में जाकर के खुलता है। तो जो छिद्र है उस छिद्र का वो कहते हैं यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। इसी तरह से कई ग्लैंड्स हैं जो इस तरह से बहुत सी जो सिक्रीट करती हैं कि जो पैसेज को की अम्लता को घटाती हैं और स्पर्म्स को लाइव रखती हैं यानी कि जीवित रखती हैं। ये ग्लैंड्स इसमें सहयोग करती हैं